हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अभी हम जो है वो क्योंकि कल तक आंसर की जो है वो एलडीआर सुपरवाइजर की आ जाएगी। मैंने पेपर देखा है, लोगों ने मुझे ये कहा कि जो जीके वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल था और डिपार्टमेंट का इजी था, पर मुझे लगा कि डिपार्टमेंट का मुश्किल था और जीके वाला सेक्शन इजी था। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रिडिक्शंस है, लेकिन मैं आपके सामने जो है वो जीके वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, डिपार्टमेंट का जो है वो वेट करते हैं, उसकी आंसर की आने दीजिए। ऐसे डिपार्टमेंट का भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, काफी कुछ कराया था। जैसे कुल्लू में जो बेचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की डेथ हुई थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो काफी अच्छे क्वेश्चन जो है। इसके अलावा जो 1008 कन्याओं का पूजन किया था उन्होंने, वो क्वेश्चन आए हैं। फिलहाल जो है मैं शुरुआत करता हूं जीके वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करता हूं जो मेरे को लगता है कि हाँ, जिस पे कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन है, ऊंचाई पे स्थित सबसे जो ऊंचा मुख्यालय क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सबसे ऊंचा है केलोंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को किससे जोड़ता है? तो कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, चंबा के भरमौर से जोड़ता है कुगती दर्रा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हिमाचल दर्पण में है, तो इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब कि अगर आपने पढ़ी होगी वो बुक तो आपने जो है वो लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो किए होंगे। एक आधा कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया होगा तो। वशिष्ठ गर्म पानी का जो झरना है वो कहाँ पर है? तो वो कुल्लू जिले में स्थित है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन हैं। चौहार घाटी कहाँ पर है? चौहार घाटी मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यास का वैदिक नाम क्या है? तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो विपाशा है। फिर अगला क्वेश्चन है, कराली झील कहाँ पर है? कराली झील। ठीक है, तो कराली झील जो है वो शिमला जिले में स्थित है। ठीक है, फिर है नदौन का युद्ध जो भीमचंद और अलीफ खान के बीच में हुआ था, वो किस साल हुआ था? तो वो 20 मार्च 1691 को हुआ था, 1691। नदौन युद्ध भीमचंद और अलीफ खान के बीच। हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बना? मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना था? तो ये 1948 में बना था। हिमाचल में कितने प्रशासनिक मंडल या विभाग हैं? तो डिवीजन कितने हैं? तो ये 3 हैं। ठीक है, सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभंश प्रकाश ने की थी सिरमौर रियासत की स्थापना। और उहल थर्ड, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है वो संचालित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है ये हमीरपुर में है। पहला बैंक शिमला का, तो ये अलायंस बैंक है। ठीक है, अलायंस बैंक शिमला का पहला बैंक है। धरती है बलिदान की, ये पुस्तक जो है वो शांता कुमार ने लिखी है। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर जो है वो लोथल को कहा जाता है, गुजरात का लोथल। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की रचना है। ठीक है, किसको द्वितीय अशोक कहा जाता था? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है जैसे अशोक के टाइम फला फूला, वैसे ही कनिष्क के टाइम जो है वो बहुत फला फूला। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तंजौर में है। ठीक है, राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है इसको, तंजौर में है ये, तमिलनाडु में। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने करवाया हुआ है, तंजौर वाला क्वेश्चन कराया, महाभारत वाला क्वेश्चन कराया। ठीक है, और इसके अलावा ये अगर आपने भारत दर्पण पढ़ी होगी तो भी जो है आप ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। राष्ट्रीय गीत, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, बल्कि ये तो मैंने पूछा भी था। अगर आप जाएंगे और हमारे जो मैं क्वेश्चन पूछता रहता था तो उसमें इससे पहले क्वेश्चन और भी है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो किस किस के बीच में हुई? तो 1526 में हुई थी, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। अगर आपने मेरे हिस्ट्री वाले वीडियोस देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे तो जनरल हिस्ट्री का भी देखा होगा, तो पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है 1526 में। राष्ट्रीय गीत के ऊपर तो मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ था कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। 70% लोगों ने उस समय भी गलत जवाब दिया था। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कथकली डांस में 4 डांस, जब भी कोई एग्जाम होता था मैं 4 डांस की बात करता था। ठीक है, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, तो और साथ में बिहू डांस। तो कथकली केरल का डांस है। ठीक है, लाल किला कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, तो दिल्ली में है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटे ग्रह की बात हम करते ही हैं, बुध है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पास का ग्रह है। ये क्वेश्चन भी जो है वो करवाया हुआ है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है,
और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो 22 दिसंबर को होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी हरित ग्रह प्रभाव वाली गैस, ये भी अगर आपने मेरे साइंस के वीडियोस देखे होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो आप ये भी क्वेश्चन जो आराम से कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। फिर है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा में चाइना और भारत पाकिस्तान 49th पैरेलल, 38th पैरेलल, ये चारों सीमा रेखाएं मैंने करवाई हैं आपको ज्योग्राफी के वीडियो में। तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाई भी सिरिल रेडक्लिफ ने थी। ठीक है, 1 महीने के अंदर डिसाइड हुई थी। सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशन। नरोरा पावर स्टेशन, ये भारत दर्पण अगर आप किताब देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आप ये कर सकते हो, ये उत्तर प्रदेश में नरोरा पावर स्टेशन। इरूला जनजाति के बारे में मैंने बताया था, मैंने इरूला, कुरुम्बा, ये सब जनजातियां जो है वो केरल और तमिलनाडु यहाँ पर हैं ये। तो ये जो ऑप्शन है दक्षिण भारत की जनजाति है इरूला, तो तमिलनाडु की जनजाति है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो कितने साल चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए भी और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष है लोकसभा का जो नियमित कार्यकाल है। सार्वजनिक धन का अभिभावक, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये किसे कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग जिसको कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स आयोग क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है, भारत का सेंट्रल बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पहला देश जिसने फैमिली प्लानिंग जो इस्तेमाल की, ठीक है, तो भारत ही 1952 में हमने की थी। लुकिंग ग्लास जो बिल्कुल प्लेन, वो एक तरह से जिस शीशे में हम देखते हैं वो बिल्कुल प्लेन होता है, कनकेव और कन्वेक्स नहीं होता, अवतल या उत्तल दर्पण नहीं होता, तो प्लेन मिरर होता है। पीतल जो है मिश्र धातु, ये अगर आपने केमिस्ट्री के वीडियो देखे होंगे, ऑलरेडी साइंस के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए थे, अगर आपने साइंस सेक्शन देखा होगा, तो कॉपर और जिंक, तांबे और जिंक से जो है वो पीतल बनता है। टीबी मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था, टीबी किससे होता है, जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग मैंने करवाए थे आपको, एक मैंने वीडियो रीजनिंग का भी डाल, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आए हुए हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको रीजनिंग का नहीं करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं। प्यार का पौधा, ये स्कीम जो है ये 14 फरवरी 2020 को बिहार राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, फिर है FIH ने, हॉकी फेडरेशन, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसने 2019 का प्लेयर ऑफ ईयर किसे घोषित किया था, तो ये भारत के मनप्रीत सिंह को इन्होंने घोषित किया था। ठीक है, 2019 का हॉकी प्लेयर। ऋषि सुनक, ये किस देश के अभी वित्त मंत्री जो है वो चुने गए हैं, तो ये यूके के, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, उसके जो है वित्त मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की स्पेलिंग पूछी थी, तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग जो है वो GOVRMENT गवर्नमेंट की है। इट इज अ यूजफुल बुक और एन यूजफुल बुक, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ए आएगा कि एन आएगा। ठीक है, रिपेल का विलोम शब्द है, इंग्लिश में रिपेल का जो एंटोनिम है वो अट्रैक्ट होता है। घोड़े बेचकर सोना निश्चित होना है। चंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सुधाकर। ठीक है, और देवासुर का जो संग्राम है, देव और असुर, तो यहाँ द्वंद समास है। और कुछ क्वेश्चंस और भी आए थे, जैसे लोअर सेक्स रेशियो कहाँ की है, हिमाचल के किस जिले की सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो आपने उन्ना मत लगा देना, उन्ना जो है वो बाल लिंग अनुपात है, हिमाचल में सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो किन्नौर जिले की है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आया था कि हिमाचल का जो लिंग अनुपात कितना है, वो 972 है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे जो एग्जाम में आए हैं और शायद हमने कराया भी है, जैसे PMVY योजना कब शुरू हुई, 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई है। ठीक है, कैश की फुल फॉर्म हमने करवाई थी। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मातृ वंदना वीक जो है वो कब आयोजित किया गया था, 2 से 8 दिसंबर, ये भी मेरे से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, और मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के बताया था कि मातृ वंदना सप्ताह जो है वो 2 से 8 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन इसमें नहीं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में जो है वो बच्चे के स्वास्थ्य लाभ हेतु तो 28 दिन तक के बच्चे को जो है वो इसमें, बाकी ये क्वेश्चंस जो है वो अभी कल आपको आंसर मिल जाएगी। बाकी माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को, ये जो आसान क्वेश्चंस हैं ये तो काफी ज्यादा ना, कुछ मेरे को बहुत मुश्किल लगे। फिर सफेद दूध कब होता है, ठीक है, और इसके अलावा नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ठीक है, राष्ट्रीय कृमि दिवस। इसके अलावा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति के दौरान जो है वो दवाई किसको दी जाती है, 1 से 19 साल के बच्चे को। 21 टोटल मॉड्यूल हैं। फिर
हमारे पास नवजात शिशु जो है उसका जो पहला फीसिस होता है, पहला जो वो पहली बार जब लैट्रिन करता है तो उसको मिकोनियम, ठीक है, मिकोसियम जो ऐसे इस तरह का शब्द है, ठीक है, वो कहा जाता है म्यूकोडियम, ठीक है। इसके बाद ये आप जो है ये गूगल से आराम से आपको पता लग जाएगा। फिर है पीएमवीवाई के पीछे जो है वो कौन सा है, तो इसके पीछे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, ठीक है। सशक्त महिला योजना जो हमारी पंचायत लेवल पे है। तो ये क्वेश्चंस जो है ये मैं बाद में आपको जो है ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का नाम पूछा हुआ है निशा सिंह अब तो, ठीक है, तो उस समय बाकी कोई क्वेश्चन अभी आंसर की आने दीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हमें लगता है कि आंसर गलत है तो हम चैलेंज भी करेंगे। जैसे अनीमिया, तो वो 3% हर साल जो है वो कम करना है, ठीक है। रेप विक्टिम की स्कीम जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने महिला बाल विकास लगा सकते हैं, पर आंसर की आने दीजिए, इसको देख लेते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, हो सकता है इसका आंसर, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है, ठीक है। और डिलीवरी पीरियड क्या है, पैटर्निटी लीव, हाँ, माँ को तो 6 महीने की मिलती है छुट्टी, पिता को कितने दिन की मिलती है, 15 दिन की मिलती है पैटर्निटी लीव, ठीक है। बाल संरक्षण समिति जो है तो कौन होता है उसका हेड, बाल संरक्षण योजना में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ था, ठीक है। और 42 दिन की महिला को हम एमएमआर में काउंट करते हैं, ठीक है, ये भी हमने करवाया हुआ था। और एड्स किस वायरस से होता है, तो ये एचआईवी वायरस से होता है। और फॉस्टर केयर स्कीम में जो है वो 2000 आएगा इसमें, और 300 ऊपर है, यानी 2300 ही है अभी जो बजट की कोई योजना। डायरेक्टर डब्ल्यूसीडी, ये भी कृतिका कुलारी, ठीक है। वुहान से कोरोना वायरस फैला था, ठीक है। और स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी आर ट्रेंड, तो कौन सी, तो ये आप जानते ही हैं, विशेष महिला उत्थान योजना है। एड्स से जो भी है एड्स कंट्रोल सोसाइटी जिसमें चिन्हित करती है महिलाओं को। फिर ये भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो बीपीएल की परिवार को है। क्या है क्वेश्चन, ये बेटी है अनमोल योजना बीपीएल परिवार में जो है जन्मी बेटियों को दी गई राशि, ठीक है। तो ये मेरे को अभी पढ़ा नहीं जा रहा है। अंडर विडो री मैरिज एक्ट जो है तो कितने साल की, तो जो विधवा पुनर्विवाह में 50 साल से कम की है। ग्लोबल हैंड वॉश डे भी आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये करवाया हुआ था। फिर है वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। महिला स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो 5000 है। 10,000 भी ऑप्शन में है लेकिन 5000 है। ईसीसी की फुल फॉर्म है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके अलावा क्वेश्चन और भी हैं जो मेरे से पढ़े जा रहे हैं, मैं वो बताता हूँ। मेरे पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्वेश्चन आया है, क्या है ये। फिर है हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन, ठीक है, तो इसके ये डेजी ठाकुर वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल गुड्डा गुड्डी बोर्ड, तो गुड्डा गुड्डी बोर्ड जो है वो पंचायतों में दिए गए हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसके अलावा महिला बाल विकास कार्यों के, अच्छा, ये जिला स्तरीय निगरानी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो डीसी होता है, ठीक है, डीसी होता है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हु इज द चेयरमैन ऑफ सर्वेलेंस ऑफ रिव्यू कमिटी कंस्टिट्यूटेड एज डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर सुपरवाइजर ऑफ वर्क ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर लिखा है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वाइस चेयरमैन यानी उपायुक्त, सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ये क्वेश्चन बहुत मतलब वो है क्योंकि यहाँ पे उपायुक्त और यहाँ पे वाइस चेयरमैन लिख दिया है उपायुक्त को। ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है बी सीरीज का। फिर है एक महिला संस्थागत प्रसव के दौरान आंगनवाड़ी को पहले ही दिन जाना चाहिए, उसका गृह भ्रमण जो है वो करना चाहिए। बच्चे को जो है वो कब तक नहीं नहलाना चाहिए, ये पहले भी क्वेश्चन आए हैं, तो 7 दिन तक है। इसके अलावा पोषण अभियान किस पे केंद्रित नहीं है, तो आसान क्वेश्चन है, युवाओं पे नहीं है। जननी सुरक्षा योजना जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग कर रहा है। बेटी बचाओ में मंडी जिले में जो है वो कितनी कन्याओं का पूजन किया गया था, तो 1008 कन्याओं का पूजन किया गया था, ठीक है। डीपीओ थे उस टाइम सुरेंद्र टेकटा जी। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 3 जिलों को, ये भी मैंने अवार्ड वाला क्वेश्चन करवाया था, सिरमौर, शिमला और मंडी को अवार्ड मिला था, ठीक है। आयोडीन किस में होता है मुख्य रूप से, तो नमक लिखा है इसमें। फिर है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल 11 से 14 वर्ष की, आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स की, आउट ऑफ स्कूल इसमें नहीं दिया, 11 से 14 वर्ष ही आएगा, ठीक है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है। 22 दिसंबर 2019 को वाइस चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये जो है ये साधना ठाकुर है,
मुख्यमंत्री की पत्नी, ठीक है, कुल्लू में जो तो नेम द वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन जो है साधना, डॉक्टर साधना ठाकुर है, मुख्यमंत्री की पत्नी है जयराम ठाकुर जी की, वो है इसकी। हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु के दो बड़े कारण, हिमाचल में नहीं पूरे देश में ही है, दस्त और निमोनिया, ठीक है। फिर है गुमशुदा बच्चों के लिए, ये तो 1098 ही है। कृमि मुक्ति जो जो दिवस है, ठीक है, उसमें 1 से 2 साल के बच्चे को हम आधी गोली देते हैं एल्बेंडाजोल की। और फिर ये देखिए, आपको मॉड्यूल याद होना चाहिए, मॉड्यूल्स 21 मॉड्यूल के मैंने कहा था नाम पढ़ने के लिए आप लोगों को। तो पोषण अभियान के अंतर्गत नवजात शिशुओं के स्तनपान का अवलोकन, तो आप इसको देख सकते हैं कौन सा मॉड्यूल होगा, ठीक है। फिर है सशक्त महिला योजना की घोषणा हिमाचल, तो सशक्त महिला योजना कब लागू हुई? फिर निदेशालय 2011 में अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 नंबर है इसका, ठीक है। और इसके अलावा जो आईपीसी की धारा पूछी गई है अगर मौत हो जाए तो। फिर है ये एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाल संरक्षण योजना 18 साल के बच्चों के लिए है। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? तो ए और बी दोनों ही उद्देश्य हैं, ठीक है। कौन से बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर है घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अपनी व्यथा जो है वो संरक्षण अधिकारी के पास जो है वो बता सकती हैं, ठीक है। फिर है अनीमिया के लक्षण, तो ये सारे ही लक्षण अनीमिया के हैं, ऑल ऑफ दीस आएगा इसका उत्तर, ठीक है। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत कौन सी समिति बच्चों के संस्थागत देखभाल हेतु प्रवेश के लिए अधिकृत है? ठीक है, तो जिला बाल कल्याण समिति हो गई। फिर जेजे एक्ट में जो है जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं उनको जेजे एक्ट में जो है वो इनको उनके पास लिया जाता है। जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? तो एक्चुअली लड़के नहीं आना था यहाँ, ठीक है। यहाँ जो आना था वो आना था बॉयज और गर्ल्स लिखा है इन्होंने, पर बॉयज गर्ल्स नहीं आएगा, ये मेल फीमेल आना था। 972 एसएक्स रेशियो, बॉयज गर्ल्स तो बाल लिंग अनुपात में आएगा ये क्वेश्चन। वैसे तो सबने ठीक किया होगा 972, लेकिन फिर है किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अस्थायी रूप से जो है वो संरक्षण मैंने बता दिया था आपको, वन स्टॉप सेंटर में दिया जाता है। अन्नप्राशन सबको पता है, 6 माह के बच्चे को करवाया जाता है, ठीक है। एक बालिका की शादी की 18 वर्ष है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो चंबा है, ठीक है। आकांक्षी जिला जो है वो चंबा है, ठीक है। पोषण अभियान के प्रथम चरण में 4 जिले कौन से हैं? एक्चुअली 5 जिले में लागू हुई थी, ठीक है, पोषण अभियान। तो सिरमौर नहीं था तो सी ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। फिर है कांगड़ा, ऊना, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला, हमीरपुर, सोलन। तो चंबा, शिमला, हमीरपुर, सोलन जो है वो इसका सही आंसर है। इन्फेंटोमीटर 0 से 2 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, अब तो नहीं है पर उस समय जो थे वो राजीव सैजल थे। अगर किसी ने गलत किया वो चैलेंज कर सकता है। आयोडीन सबसे ज्यादा एल्गी शैवाल में पाया जाता है, ठीक है। वैसे ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है इसमें, लेकिन ज्यादातर आंसर है शैवाल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें पाया जाता है। बाकी आंसर की का वेट करते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई वैसे नहीं बता रहा। मुख्यमंत्री ने जो है वो 2020-21 में जो है मिनी आंगनवाड़ी के मानदेय में कितना वृद्धि की है, ठीक है। तो 500 तो जो है वो वर्कर के उसमें वृद्धि हुई है, मिनी वर्कर की वृद्धि में। ये बजट वाला जो हमने सेक्शन किया था, ठीक है, वहां पर है ये। फिर है एक किशोरी को अनीमिया दूर करने के लिए जो है नीली आयरन की गोली सप्ताह में कितनी बार लेनी चाहिए? तो एक ही बार है वीक में, ठीक है। पहली माहवारी को क्या कहा जाता है? तो मिनार्क का ए वाला ऑप्शन जो है वो कहा जाता है। फिर एम्स हॉस्पिटल जो है वो बिलासपुर में खुल रहा है, ठीक है। हिमाचल के किस जिले में जो है वो एम्स हॉस्पिटल जो है वो खोला जा रहा है? इसके अलावा जो है इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला, ये तो 1975 है। फिर 180 दिन तक जो है वो किस गोली खानी चाहिए, ठीक है। तो लाल रंग, ये मेरे को इसका भी आइडिया नहीं है, ये आंसर की आने दीजिए फिर उसको देखेंगे, ठीक है। कौन सा यौन रोग लाइलाज है? तो एड्स जो है वो लाइलाज है, ठीक है। गनोरिया सिफिलिस का इलाज कर सकते हैं। फिर ईसीसी पाठ्यक्रम का नाम पहला प्रयास, ठीक है। 8 मार्च 2018 को झुंझुनू, ये राजस्थान में है, किस योजना के अंतर्गत जो है किस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थियों को न्यूनतम आय सीमा नहीं है? तो विधवा पुनर्विवाह में कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है, कोई भी इनकम नहीं चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 फिर है स्कीम बेनिफिट गर्ल गेटिंग ट्रेनिंग,
तो किस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रवृत्ति भी दिया जाता है? तो ये विशेष महिला उत्थान योजना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये तो फिर यहाँ से तो जीके वाले हमने करे ही हैं। फिर जीके के बाद हम चलते हैं और हमारे पास फिर है आईसीडीएस जो है वो कब शुरू हुआ हिमाचल में, तो वही 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ? पूह में शुरू हुआ। ठीक है, भारत में समेकित विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? तो 1975 में। ये पंचवर्षीय वाला क्वेश्चन जो है मैंने आईसीडीएस हिस्ट्री में जो है वो आपको करवाया था। ठीक है, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 5वीं चल रही थी या 7वीं चल रही थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जो है वो 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो प्रभाव में थी। फिर है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अनुदान राशि 51,000 है। फिर आईसीडीएस में जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये तो 2008 का है। ठीक है, फिर है महामारी के दौरान नैपकिन बदलने के लिए भुगतान किस प्रकार संक्रमण से बचाया जाता है? ये क्वेश्चन आने दीजिए, इसको आंसर आने दीजिए, फिर देखेंगे। विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है? तो आंवला जो है वो है सबसे ज़्यादा मात्रा। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी में लौह तत्व जो है वो फिर मेथी, सरसों का साग, चौलाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें? ये भी आंसर की आने दीजिए, हम इसमें भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी हड्डी दांतों को मजबूत करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। ठीक है, हम ये क्वेश्चन जो है ये कौन से खनिज पदार्थ, वैसे कैल्शियम फास्फोरस दोनों ही चाहिए, आयरन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भी आंसर की आने दीजिए, इसमें भी हम ज़्यादा नहीं बोलते। हमारी स्वस्थ आँखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन सा विटामिन जो है बहुत ज़्यादा है? तो आँखों के लिए। ठीक है, विटामिन ए की आवश्यकता है। फिर है 2011 के सेंसेक्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है? तो ये किन्नौर जिला है। ठीक है, एक महिला, ठीक है, तो ये एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी एलएमपी की शुरुआत वाले दिन, तो ये 280 दिन का गर्भधारण होता है। ठीक है, और फिर है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, प्री मैच्योर डिलीवरी तो 3 हफ्ते पहले की जो है वो डिलीवरी अगर हो जाए तो वो प्री मैच्योर कहलाती है। हीमोफीलिया, तो ये 8 या 10 ग्राम में से कोई एक आंसर होगा, ज़्यादा संभावना 8 ग्राम की है, आंसर की आएगी। तो ये दूसरा है, हिमाचल प्रदेश में आईसीडीएस जो है वो सामाजिक न्याय जो है समेकित आईसीडीएस जो है वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट विभाग चला रहा है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूसीडी महिला बाल विकास तो विभाग है ही नहीं। फिर एक आंगनवाड़ी में कितने दिन का पूरक? तो 300 दिन का, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात का वजन कितना होना चाहिए? ठीक है, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। ठीक है, या 3 किलो 250 ग्राम, या तो ये 3 किलो जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आंसर की वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सभी स्वस्थ नवजात की पहचान है। ये चैलेंज भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 2.5 किलो भी चैलेंज हो सकता है, 3 किलो भी चैलेंज हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक आप सभी जानते हैं, 1 से लेके 7 अगस्त तक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर सुपरवाइजर हैं। ठीक है, आईसीडीएस सुपरवाइजर, ना कि हेल्थ सुपरवाइजर। सीबी के फुल फॉर्म कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। ठीक है, फिर है हमारे पास गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी है। और मदर टेरेसा योजना में जो है वो 2 बच्चों तक को लाभ दिया जाता है, 6,000 रुपया। और 2 साल तक की आयु के बच्चों कितना बौद्धिक विकास हो जाता है? तो ये जो मैक्सिमम है वो 75 से 80% वो आएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट की वर्कर जो है वो गिरी थी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, ये बहुत ज्वलंत इशू था उस समय पल्स पोलियो अभियान के दौरान। ठीक है, पॉक्सो एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये बच्चों से रिलेटेड है। और यदि किसी बालक को किसी प्रकार का यौन शोषण होता है तो आरोपी को जो है वो किसके अंतर्गत जो है वो सजा दी जाती है? तो पॉक्सो एक्ट के तहत दी जाती है। सशक्त महिला योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो ये भी जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आएगा, इसमें भी डब्ल्यूसीडी नहीं आएगा क्योंकि विभाग है ही नहीं डब्ल्यूसीडी। फिर है इंद्रधनुष योजना। ठीक है, तो ये जो है ये 1 साल तक के बच्चों के लिए जो पूर्ण रूप से टीकाकरण की योजना है। ठीक है, आईसीडीएस के अंतर्गत कौन से लाभार्थी हैं? तो ये सभी लाभार्थी हैं आईसीडीएस में। ठीक है, फिर है हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अगर आंगनवाड़ी खोलना है तो कितनी जनसंख्या चाहिए? तो आंगनवाड़ी खोलने के लिए जो है वो 300 की जनसंख्या आवश्यक है। सुकन्या समृद्धि योजना में जो है कम से कम कितनी राशि पे जो है खाता खोला जा सकता है? तो 250 पे खोला जा सकता है।
ठीक है। गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515 है। और चाय और कॉफ़ी में मौजूद कौन सा पदार्थ जो है जिसकी वजह से जो है ये टैनिन होता है चाय और कॉफ़ी में, ठीक है। और अम्ब्रेला आईसीडीएस, भारत सरकार ने महिला अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं जो है वो दी जा रही हैं। तो अम्ब्रेला आईसीडीएस में जो है आंगनवाड़ी सेवा योजना, पीएमएमवीवाई, राष्ट्रीय क्रैच योजना, पोषण अभियान, शिशु की सैग और बाल संरक्षण योजनाएं, कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं, ठीक है। तो मनरेगा योजना जो है वो प्रदान नहीं की जा रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन शायद मैंने नहीं भी लिए होंगे, 8-10 क्वेश्चन, ठीक है। जीके के मैंने लगभग आपको 100% सॉल्व करवा दिए हैं क्वेश्चन। तो बाकी आंसर की वेट करते हैं। अभी मेरे पास पेपर नहीं आया, मेरे को मोबाइल में ही मिला है। तो थैंक यू, धन्यवाद। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को। आंसर की आते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। हो सकता है शाम को अगर मेरे पास पेपर आ गया तो फुल इसका पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।